नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिते नामिने हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। 11वें अध्याय का 52वां श्लोक है। अब 4 और श्लोक, इस श्लोक को जोड़ करके 4 और श्लोक बच गए हैं इस अध्याय की समाप्ति में। और पिछले श्लोक का पुनर्कथा कर लेते हैं। पिछले श्लोक में अर्जुन ने भगवान से कहा, दृष्ट्वे दम्मानुषम रूपम तव सौम्यम जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः सचेता प्रकृतिम गतः। तो अर्जुन ने कहा, दृष्ट्वेदम, आपके मानुषी रूप को देख करके, रूपम तव सौम्यम, जो अति सुंदर और शांत स्वभाव का है, हे जनार्दन, हे शत्रुओं का हनन करने वाले, हे जगत के पालन करता। इदानीमस्मि, अब मैं, अस्मि मैं, संवृत्तः स्थिर, चेताः चेतना को, प्रकृतिम अपनी शांत अवस्था को, गतः प्राप्त हो गया हूँ। अर्जुन ने, भगवान स्वयं भी विचलित हो गए, विचलित तो नहीं कहना चाहिए, भगवान को यह अर्जुन भयभीत है, उनके काल रूप को देख करके अर्जुन उस भय से मुक्त होना चाहते हैं। और मुक्त होने के लिए अर्जुन ने भगवान के चतुर्भुज रूप और द्विभुज रूप को देखने की प्रार्थना की है। इस बात को जान करके भगवान भी अर्जुन की के ऊपर कृपा करके उसकी शांत अवस्था को प्रदान करने के लिए अर्जुन की प्रार्थना को स्वीकार भी करते हैं और अर्जुन की प्रार्थना के अनुसार अपने आप को परिवर्तित भी करते हैं। और इस प्रकार जब भगवान काल रूप से मनुष्य, चतुर्भुज रूप और चतुर्भुज रूप से मनुष्य रूप अर्थात कृष्ण रूप में उपस्थित होते हैं, परिवर्तित होते हैं, तब उसे देख करके अर्जुन अत्यंत प्रफुल्लित हो जाते हैं। उनका चित्त स्थिर हो जाता है। उनके भीतर जो भय ने घर कर लिया था वह हट जाता है और अर्जुन अपनी शांत अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। देखिए, भगवान को कोई भी मनुष्य, देखिए हम भगवान नरसिंह देव को की भक्ति करते हैं, उनको वंदना भी करते हैं, परंतु प्रेम हम भगवान श्री कृष्ण से ही करते हैं। इस संसार में जितने ज्यादा मनुष्य भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करते होंगे उतने शायद ही किसी और से करते होंगे। तो भगवान श्री कृष्ण अत्यंत मनमोहक हैं, मदन मोहन है, मनमोहन है। तो उनके इस अत्यंत सुंदर स्वभाव और स्वरूप दोनों के कारण ही वे, उनकी लीलाएं अत्यंत मधुर हैं, इसी कारण वे सबके प्रिय हैं और सबके मन को चुराने वाले हैं। जिस प्रकार वे मक्खन चुराते थे, वे मनुष्यों के मन को भी हर लेते हैं। वे माखन चोर भी हैं और मन चित्त चोर भी हैं। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अपने सौम्य रूप के द्वारा सबके भय को भी हर लेते हैं। तो यदि आप भयभीत हो तो आप भगवान के कृष्ण रूप का स्मरण करें, भगवान के कृष्ण रूप की लीलाओं का स्मरण करें। आपके भीतर जो भय ने घर कर लिया है वह भय नष्ट हो जाएगा। जब अर्जुन का भय नष्ट हो गया तो हमारा भी हो जाएगा। भय तो वैसे भी हमारे भीतर होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हम भक्त हैं, भगवान के आश्रित हैं। जब जैसे हमारे एक जुहू के मंदिर के एक भक्त हैं, उन्हें जब भी मैं पूछता हूँ कि कैसे हैं आप, तो वो कहते हैं जिसका बाप ब्रह्मांड का स्वामी हो वो हमेशा कैसे होगा, वो प्रसन्न ही होगा। इस प्रकार वे अपना उत्तर देते हैं। उनका सदैव यही उत्तर रहता है। वे सदैव इस भाव से ओतप्रोत रहते हैं कि मेरा पिता और कोई नहीं, इस ब्रह्मांड का स्वामी भगवान श्री कृष्ण है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण से उनकी जो आत्मीयता है उसके कारण वे सदैव निश्चिंत रहते हैं और भय रहित रहते हैं, अभय रहते हैं। तो यदि अभय को प्राप्त करना है, निर्भयता को प्राप्त करना है, तो हमें भगवान श्री कृष्ण की शरण लेनी होगी, क्योंकि भगवान अपने आश्रित आए हुए भक्तों का कभी नाश नहीं होने देते। न में भक्त क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रति जाने ही
न मे भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। हे अर्जुन, इसकी घोषणा भी कर, इसको अच्छे से जान ले। कौनते प्रति जाने ही, अच्छी प्रकार से जान ले, प्रति जाने ही, कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। भक्त सदैव भगवान के इस आश्वासन के कारण भय रहित रहता है। आज की श्लोक संख्या 11वें अध्याय का 52वां श्लोक। जब अर्जुन ने भगवान को कहा कि अब मैं अपनी सौम्य अवस्था को प्राप्त कर चुका हूं और इसके लिए मैं आपका आभारी हूं कि आपने अपने चतुर्भुज रूप और फिर आपके द्विभुज रूप का मुझे दर्शन कराए, तब भगवान क्या कहते हैं वह इस श्लोक में है। श्री भगवान उवाच सुदुर्दर्शमिदं रूपम दृष्टवान असि यन्मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यम दर्शन कांक्षणः। हिंदी अनुवाद। गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद से भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम मेरे जिस रूप को इस समय देख रहे हो उसे देख पाना अत्यंत दुष्कर है। यहाँ तक कि देवता भी इस अत्यंत प्रिय रूप को देखने की ताक में रहते हैं। English translation, Gita as it is, Swami Prabhupada. The blessed Lord said, my dear Arjuna, the form which you are now seeing is very difficult to behold. Even the demigods are ever seeking the opportunity to see this form of mine which is very dear. इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ हैं। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान ने कहा, सुदूरदर्शम, अत्यंत कठिन है इसे देख पाना, इदम, इस, रूपम, रूप को, दृष्टवान, जिसे तुमने देखा, यत, जो, मम, मेरा, मेरे। दूसरी पंक्ति, देवा, देवता, देवता, अपि, भी, अस्य, इस, रूपस्य, रूप को, नित्यम, सदैव, दर्शन कांक्षण, दर्शन के अभिलाषी रहते हैं। इस श्लोक का तात्पर्य गीता यथारूप स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। इस अध्याय के 48वें श्लोक में भगवान कृष्ण ने अपना विश्व रूप दिखाना बंद किया और अर्जुन को बताया कि अनेक तप यज्ञ आदि करने पर भी इस रूप को देख पाना असंभव है। अब सुदूरदर्शन शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, जो सूचित किया जाता है कि कृष्ण का द्विभुज रूप और अधिक गुह्य है। कोई तपस्या, वेदाध्ययन तथा दार्शनिक चिंतन आदि विभिन्न क्रियाओं के साथ थोड़ा सा भक्ति तत्व मिला कर कृष्ण के विश्वरूप का दर्शन संभवतः कर सकता है, लेकिन भक्ति तत्व के बिना यह संभव नहीं है। इसका वर्णन पहले ही किया जा चुका है। फिर भी विश्वरूप से आगे कृष्ण का द्विभुज रूप है, जिसे ब्रह्मा तथा शिव जैसे बड़े बड़े देवताओं द्वारा भी देख पाना और भी कठिन है। वे उनका दर्शन करना चाहते हैं और श्रीमद् भागवत में प्रमाण है कि जब भगवान अपनी माता देवकी के गर्भ में थे तो स्वर्ग के सारे देवता कृष्ण के चमत्कार को देखने के लिए आए और उन्होंने उत्तम स्तुतियां की। यद्यपि उस समय वे दृष्टिगोचर नहीं थे, वे उनके दर्शन की प्रतीक्षा करते रहे। मूर्ख व्यक्ति उन्हें सामान्य जन समझकर भले ही उनका उपहास कर ले और उनका सम्मान न करके उनके भीतर स्थित किसी निराकार कुछ का सम्मान करे, किंतु यह सब मूर्खतापूर्ण व्यवहार है। कृष्ण के द्विभुज रूप का दर्शन तो ब्रह्मा तथा शिव जैसे देवता तक करना चाहते थे। भगवद गीता में इसकी पुष्टि हुई है। अवजानन्ति माम मूढ़ाः मानुषीं तनुम् आश्रितम्। जो लोग उनका उपहास करते हैं वे उन्हें दृश्य नहीं होते, जैसा कि ब्रह्म संहिता में तथा स्वयं कृष्ण द्वारा भगवद गीता में पुष्टि हुई है। कृष्ण का शरीर सच्चिदानंद स्वरूप है। उनका शरीर कभी भी भौतिक शरीर जैसा नहीं होता, किंतु जो लोग भगवद गीता या इसी प्रकार के वैदिक शास्त्रों को पढ़कर कृष्ण का अध्ययन करते हैं उनके लिए कृष्ण समस्या बने रहते हैं। जो भौतिक विधि का प्रयोग करता है उसके लिए कृष्ण एक महान ऐतिहासिक पुरुष तथा अत्यंत विद्वान चिंतक है। यद्यपि वे सामान्य व्यक्ति हैं और इतने शक्तिमान होते हुए भी उन्हें भौतिक शरीर धारण करना पड़ा, अंततोगत्वा वे परम सत्य को निर्विशेष मानते हैं। अतः वे सोचते हैं कि भगवान ने अपने निराकार रूप से ही साकार रूप धारण किया है। परमेश्वर के विषय में ऐसा अनुमान नितांत भौतिकतावादी है। दूसरा अनुमान भी काल्पनिक है। जो लोग ज्ञान की खोज में है वे भी कृष्ण का चिंतन करते हैं और उन्हें उनके विश्व रूप से कम महत्वपूर्ण मानते हैं। इस प्रकार कुछ लोग सोचते हैं कि अर्जुन के समक्ष कृष्ण का जो रूप प्रकट हुआ था वह उनके साकार रूप से अधिक महत्वपूर्ण है। उनके अनुसार कृष्ण का साकार रूप काल्पनिक है। उनका विश्वास है कि परम सत्य व्यक्ति नहीं है, किंतु भगवद गीता के 4th अध्याय में दिव्य विधि का वर्णन है और वह कृष्ण के विषय में प्रामाणिक व्यक्तियों से श्रवण करने की ही है। यही वास्तविक वैदिक विधि है। और जो लोग सचमुच वैदिक परंपरा में हैं वे किसी अधिकारी से ही कृष्ण के विषय में श्रवण करते हैं और बारंबार श्रवण करने से कृष्ण उनके प्रिय हो जाते हैं। जैसा कि हम
कई बार बता चुके हैं कि कृष्ण अपनी योग माया शक्ति से आच्छादित हैं, उन्हें हर कोई नहीं देख सकता, वही उन्हें देख सकता है जिसके समक्ष वे प्रकट होते हैं। इसकी पुष्टि वेदों में हुई है, किंतु जो शरणागत हो चुका है वह परम सत्य को सचमुच समझ सकता है। निरंतर कृष्ण भावनामृत से तथा कृष्ण की भक्ति से आध्यात्मिक आंखें खुल जाती हैं और वह कृष्ण को प्रकट रूप में देख सकता है। ऐसा प्राकट्य देवताओं तक के लिए दुर्लभ है, अतः वे भी उन्हें समझ नहीं पाते और उनके द्विभुज रूप के दर्शन की ताक में रहते हैं। निष्कर्ष यह निकला कि यद्यपि कृष्ण के विश्वरूप का दर्शन कर पाना अत्यंत दुर्लभ है और हर कोई ऐसा नहीं कर सकता, किंतु उनके श्याम सुंदर रूप को समझ पाना तो और भी कठिन है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। एकं शास्त्रं देवकीपुत्र गीतम् एको देवो देवकीपुत्र एव एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्णा। तो भगवान कह रहे हैं सुदूरदर्शन इदम रूपम, अत्यंत कठिनता से मेरा यह रूप देखा जा सकता है। दृष्टवान असि यन्ममा, जिसे तुम अभी देख रहे हो। देवता अपि, देवता भी इस रूप को सदैव इसका दर्शन करना चाहते हैं, यही उनकी इच्छा रहती है। यह भगवान ने बताया। अब प्रश्न यह आ जाता है कि जो भगवान कह रहे हैं इदम रूपम, ये भगवान अपने किस रूप के विषय में कह रहे हैं? क्या भगवान अपने विश्व रूप के लिए कह रहे हैं? नहीं, वह तो भगवान ने 11वें अध्याय के 48वें श्लोक में ही कह दिया। तो क्या भगवान चतुर्भुज रूप के विषय में कह रहे हैं? हो सकता है। क्या भगवान अपने द्विभुज रूप के लिए कह रहे हैं? वह भी संभव है। तो संभावनाएं दो हैं, एक भगवान का चतुर्भुज रूप के लिए कह रहे हैं वो, और दूसरी है कि भगवान अपने द्विभुज रूप के लिए कह रहे हैं। तो भगवान अपने द्विभुज रूप में तो सभी के लिए उपस्थित है। जब वे इस धरा पर थे तब प्रत्येक मनुष्य उन्हें देख सकता था और देवता भी उनका दर्शन कर सकते थे, और उनका दर्शन करना के लिए ना तो कोई दिव्य दृष्टि की आवश्यकता थी, ना कोई विशेष भक्ति तप की आवश्यकता थी। उनका दर्शन कर पाना सुलभ था, सरल था, सबके लिए समान प्रकार से संभव था। उसके लिए कोई विशेष प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं थी। आवश्यकता है तो केवल इतनी कि भगवान के प्रति भक्ति होना और उनके प्रति विश्वास और श्रद्धा और समर्पण का भाव होना। इनका क्यों आवश्यक है इनका होना? क्योंकि यदि ये नहीं होंगे तो हम अपने आप को भगवान के दर्शन करने के लिए लेके ही नहीं जाएंगे। मंदिर तो वहीं पर है, और मंदिर में नहीं जाते हम। क्यों? क्योंकि हमें विश्वास ही नहीं है कि वहां पर भगवान है। तो यदि जब भगवान अपने द्विभुज रूप में इस धरा पर थे और यदि कोई उन्हें भगवान मानता ही नहीं था, तो वह क्यों कष्ट लेकर के भगवान से मिलने मथुरा या द्वारका जाएगा और जा करके वहां पर भगवान के दर्शन करेगा, जब वह भगवान में वह यह मानता ही नहीं है कि ये भगवान है, पूर्ण पुरुषोत्तम है। तो दृढ़ता, भगवान के प्रति श्रद्धा विश्वास आवश्यक होंगे। यहाँ पर भगवान जिस रूप के लिए कह रहे हैं वह, यदि हम उसे यह मान लें कि भगवान अपने कृष्ण रूप के विषय में कह रहे हैं, तो कृष्ण रूप को देखना इतना दुर्लभ भी नहीं था। इस धरा पर उस समय जितने भी उपस्थित थे, जो उनके बैरी थे, शत्रु थे, उन्होंने भी उनके उस रूप को देखा। हाँ, उनकी भक्ति नहीं थी, इसीलिए वे उनके शरण में नहीं जा पाए, परंतु रूप को तो उन्होंने भी देखा था। उनके रूप को तो देवता तो छोड़िए, राक्षसों ने भी दर्शन किए थे, दैत्यों ने, असुरों ने भी दर्शन किए थे, जरासंध ने भी किए थे और कंस ने भी किए थे। तो भगवान का वह रूप देख पाना उनके लिए भी संभव था। परंतु जो भगवान का रूप इस धरा पर नहीं दिखता, वो कौन सा है? वह है उनका चतुर्भुज रूप। उनका चतुर्भुज रूप देखने के लिए तो भक्तों को भी प्रयत्न करना पड़ता है। तो जैसे प्रहलाद महाराज थे, उन्होंने भी ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करते हुए भगवान को के चतुर्भुज रूप से उनके दर्शन प्राप्त किए। ध्रुव महाराज ने भी नारद मुनि के कहने से इसी प्रकार भगवान के ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करते करते भगवान के चतुर्भुज रूप में उनका दर्शन प्राप्त किया। तो भगवान के चतुर्भुज रूप को
शीघ्रता से दर्शन कर पाना अत्यंत कठिन है। देखिए, राम अवतार में भी भगवान उपस्थित हुए थे और द्विभुज रूप में ही थे और उनका दर्शन भी मनुष्य कर पाते थे, परंतु भगवान के चतुर्भुज रूप का दर्शन करने के लिए मनुष्य को भी और भक्तों को भी अत्यंत पवित्र, निष्पाप और दृढ़ और पूर्ण समर्पित होना पड़ता है, तभी जाकर के भगवान के, ऐसा कोई आसान भी नहीं है भगवान के चतुर्भुज रूप का दर्शन करना, और कठिन भी नहीं है। मानो तो आसान भी नहीं है और मानो तो कठिन भी नहीं है, प्रयत्न के ऊपर है सब। तो जिन जिन लोगों भक्तों ने पूर्ण निष्ठा से प्रयत्न किए, उन्हें भगवान के चतुर्भुज रूप का दर्शन अवश्य हुआ। और भगवान का वह चतुर्भुज रूप वह उनका वास्तविक रूप है। यह उन्होंने कहा, मैंने नहीं कहा। स्वकम रूपम, ये संजय के शब्द हैं। इत्यर्जुनम वासुदेवस तथोक्त्वा स्वकम रूपम दर्शयामास भूयः। स्वकम रूपम, अपने वास्तविक रूप में उन्होंने अर्जुन को दर्शन दिया। वास्तविक रूप कौन सा था? चतुर्भुज रूप था। स्वकम रूप, भगवान का वास्तविक रूप इस संसार के परे जो है। देखिए, इस संसार में भगवान चतुर्भुज रूप में उपस्थित नहीं हो सकते थे। यदि भगवान चतुर्भुज रूप में कृष्ण अवतार में अपनी भूमिका निभाते तो भगवान छिप ही नहीं पाते, माया उन्हें ढक नहीं पाती। तो भगवान इसीलिए द्विभुज रूप हो जाते हैं। द्विभुज रूप होते ही जो भक्त हैं वे उन्हें भगवान मान सकते हैं, और जो भक्त नहीं है वे उन्हें एक साधारण मनुष्य मान सकते हैं, और तभी जाकर के योग माया का प्रभाव सामान्य मनुष्यों पर चल सकता है। तो भगवान इस प्रकार अपनी योग माया को बनाए रखने के लिए चतुर्भुज रूप में उपस्थित नहीं होते हैं, क्योंकि चतुर्भुज रूप में उपस्थित हो करके वह कृष्ण लीला नहीं कर पाएंगे। जब सभी उन्हें भगवान के रूप में स्वीकार कर लेंगे तो कृष्ण लीला कैसे होगी, कैसे वे माखन चुराएंगे, कैसे बाल सखाओं के साथ खेलेंगे, कैसे वे माता यशोदा की डांट फटकार खाएंगे, रोएंगे, और कैसे वे अपनी गोपियों के साथ में रास लीला करेंगे। ये सब तभी संभव हो पाएगा जब वे मनुष्य के द्विभुज रूप में हो, जो उनका कृष्ण रूप है। और वह अत्यंत सौम्य है, सबको आकर्षित कर लिया था उन्होंने। नंदगाम में माता पिता बंधु सखा बांधव गोपियां सब के सब उन पर लट्टू और मोहित हो चुके थे। इतना मनमोहन है उनका वह कृष्ण रूप। तो भगवान चतुर्भुज रूप में इसीलिए नहीं आते क्योंकि वे अपनी लीला को अच्छे से कर सकें। लीला क्या होती है? लीला शब्द, इस भगवान जो कुछ भी इस संसार में अपने उपस्थिति में करते हैं, जो कर्म करते हैं, जो वृत्तांत निभाते हैं, वे सब भगवान की लीलाएं कहलाती हैं। लीला अर्थात कोई जादू नहीं है, कोई मैजिक शो को लीला नहीं कहते। लीला अर्थात भगवान जो कुछ भी करके दिखाते हैं। हम और आप जब कुछ करते हैं तो वे हमारा कर्म होते हैं, परंतु जब भगवान उस दिन करते हैं तो वे लीला होती है। क्योंकि भगवान, हम और आप तो कर्म से बंधे होकर के उन्हें करते हैं, और भगवान कर्म से स्वतंत्र हैं, और फिर भी वे मनुष्य के लिए प्रमाणित करने के लिए, मनुष्य को दिशा देने के लिए उन लीलाओं को करते हैं, इसीलिए वे लीलाएं कहलाते हैं। तो भगवान जो कुछ भी कर्म करते हैं इस धरा पर, वह भगवान के लिए, भगवान उनसे बंधे नहीं है करने के लिए, बाध्य नहीं है वे प्रकृति के द्वारा, फिर भी वे उन्हें करते हैं ताकि मनुष्य समुदाय को दिशा दे सकें, मनुष्य समुदाय को धर्म की स्थापना कर सकें, मनुष्य समुदाय को एक श्रेष्ठ प्रमाण प्रस्तुत कर सकें। यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तैव इतर यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तैव इतरः जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। भगवान कहते भी हैं, न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नान्यवाप्तम अवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। ऐसा कुछ भी नहीं है जो मुझे प्राप्त करना शेष है, जो
प्राप्त करना भी शेष है मेरे लिए, फिर भी मैं कर्म करता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे मनुष्यों को कर्म में लगाए रखना है और कर्म में ही मनुष्य लगा रहना चाहिए और कर्म को मनुष्य त्यागना नहीं चाहिए कभी भी। तो भगवान यहाँ पर जिस रूप की चर्चा कर रहे हैं वह उनका चतुर्भुज रूप, क्योंकि भगवान का कृष्ण रूप तो अत्यंत सौम्य है और वह सबके लिए उपलब्ध है। देखना, देवता किस रूप के लिए लालायित रहते हैं सदैव? भगवान के चतुर्भुज रूप को। प्रभुपाद ने जो दृष्टांत दिए वे भगवान की लीलाओं का वर्णन है, कृष्ण लीलाओं का। तो कृष्ण लीलाओं को देखने के लिए तो भक्त भी और देवता भी लालायित रहते ही हैं, परंतु कृष्ण अवतार भगवान का इस धरा पर होता है, बाकी के समय वे अपने चतुर्भुज रूप में उपस्थित रहते हैं। जब भी भक्त भक्ति करते हैं तब करते हैं, ध्यान करते हैं, अभ्यास करते हैं, नाम जप करते हैं, तब भगवान जब उनके सम्मुख उपस्थित होते हैं तो अपने स्वकम रूपम अर्थात चतुर्भुज रूप में उपस्थित होते हैं। यदि भगवान चतुर्भुज रूप में उपस्थित नहीं होते तो फिर उन्हें चतुर्भुज नारायण कहने की आवश्यकता ही क्या है? भगवान का वास्तविक रूप चतुर्भुज ही है। हम जब भगवान को देखते हैं, नारायण स्वरूप में देखें, कृष्ण रूप में देखें, शेष शैया पर देखते हैं, तो उन्हें चतुर्भुज रूप में क्यों देखते हैं? इसीलिए देखते हैं क्योंकि उनका वास्तविक रूप वही है और वह रूप सबको उसका दर्शन हो पाना संभव नहीं है। तो यहाँ पर भगवान अपने जिस रूप के लिए कह रहे हैं कि जिसे देख पाना अत्यंत कठिन है, दुर्लभ है, वह है भगवान का चतुर्भुज रूप। और उनका जो द्विभुज रूप है वह लीला के लिए है। वह चतुर्भुज रूप में लीला कर ही नहीं सकते। चतुर्भुज रूप भगवान की भगवत्ता का प्रदर्शन है। उस रूप में भगवान कोई भी लीला करने में उन्हें बार बार कठिनाई उपलब्ध होगी, क्योंकि सभी उन्हें भगवान मान करके उनके साथ अपना संबंध नहीं जोड़ पाएंगे। देखिए, हम चतुर्भुज रूप के साथ में संबंध नहीं जोड़ पाते। हम मनुष्य हैं, परंतु हम भगवान के मानुषी रूप, कृष्ण रूप, द्विभुज रूप के साथ तुरंत संबंध जोड़ पाते हैं। हम उन्हें सखा भी मान लेते हैं, हम उन्हें पुत्र भी मान सकते हैं, प्रियतम भी मान सकते हैं, गुरु भी मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि वे द्विभुज रूप में हमें हमारे जैसे लगते हैं। इसीलिए भगवान कहते हैं कि मेरा जो मुझे साकार रूप में मेरी भक्ति करते हैं वे ज्यादा शीघ्रता से मुझे प्राप्त करते हैं। 12वें अध्याय में आगे कहने वाले हैं। भगवान कृष्ण इसीलिए हम सबके प्रिय हैं क्योंकि हम उनसे अपना संबंध बना पाते हैं। यदि हम संबंध नहीं बना पाते तो वे फिर हमारे लिए भगवान हो जाते हैं, बहुत दूर हो जाते हैं। हमारे से उनकी प्रमाण और शक्तियां अत्यंत विकसित हैं। हम उनके प्रति सदैव नतमस्तक रहते हैं और हम उनके साथ एकात्मता को प्राप्त नहीं कर पाते। इसीलिए भगवान का यह जो कृष्ण रूप है यह अत्यंत विलक्षण है, सुंदर है, मनमोहन है और हम सब अत्यंत भगवान की कृपा है कि उन्होंने हमें यह कृष्ण रूप दिया है जिसके माध्यम से हम उन्हें योग के माध्यम से उनके साथ जुड़ सकते हैं, उन्हें अपना मान करके उनके साथ जुड़ सकते हैं। भक्त के रूप में, मित्र के रूप में, प्रियतम के रूप में, पितृ के रूप में, पिता के रूप में हम चाहे वह संबंध उनसे बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि वह मानवीय रूप है, मानुषी रूप है। मानुषी रूप देना और प्रस्तुत करना यह भगवान की अद्भुत कृपा है हम मनुष्यों के ऊपर। हरे कृष्णा, इस बात को गहराई से समझिए कि हम द्विभुज रूप के साथ जितने शीघ्रता से अपनी आत्मीयता को स्थापित कर पाते हैं उतनी शीघ्रता से हम चतुर्भुज रूप के साथ में अपने आप को नहीं जोड़ पाते। हम जोड़ पाते हैं, भक्ति कर पाते हैं, नतमस्तक हो पाते हैं, परंतु जो एक मनुष्य जैसा प्रेम है वह नहीं कर पाते उनके साथ। पिता पुत्र का, मित्र का, प्रियतम का, वह सब प्रेम नहीं कर पाते हम उनके साथ, क्योंकि वे फिर हमारे लिए ईश्वर ही हो जाते हैं चतुर्भुज रूप में। द्विभुज रूप में आते ही वे हमारे समकक्ष जैसे दिखने प्रतीत होते हैं, तो हमारे संबंध और प्रेम अविरल बहते रहते हैं उनके प्रति। हरे कृष्णा। श्रील एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय।
आचार्य महात्मा गांधी जी की जय।